क्या छात्रों के साथ बर्बरता करने की जरूरत थी? क्या छात्रों पर इस लाठीचार्ज को रोका जा सकता था? क्या ये आंसू गैस के गोले दागना जरूरी था? क्या छात्रों से शांति से बातचीत नहीं सुन सकती थी सरकार? और क्या सरकार अब जो छात्रों की बात सुन रही है वो इस भयंकर बवाल से पहले नहीं सुन सकती थी? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि वो छात्र क्या टेररिस्ट थे? क्या कोई ऐसी गतिविधि कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस इतने हाश तरीके से उन पर पेश आई? क्योंकि पिछले 20 दिनों से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और 20 जुलाई को जब संसद का घेराव करने की बात आई तब भी ये प्रदर्शन शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना बवाल मच गया, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और छात्रों की तरफ से भी भयंकर पथराव की तस्वीरें आई। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर करीब 2 घंटे तक पथराव चलता रहा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस पथराव के पीछे, इस लाठीचार्ज के पीछे जो सच देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही ये बात करने वाले हैं कि इस मुद्दे पर सरकार की खामोशी की वजह से यह प्रदर्शन इतना उग्र हुआ। जो बात सरकार ने 20 जुलाई को सुनी, जेपी नड्डा से जब सीजेपी का जो डेलीगेशन मिला, क्या ये बात सरकार को पहले सुननी चाहिए थी? और अब जब प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीट जैसे जो पेपर लीक के मुद्दे वो नहीं होने चाहिए और सरकार इन पर सख्ती बरतेगी, इंश्योर करेगी कि आगे से ऐसे ना हो, सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा, क्या ये बात छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई उससे पहले नहीं की जा सकती थी? होंगे दोस्तों मुद्दे। मैं उन मुद्दों पर जाना नहीं चाहता कि इस प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, वामपंथी हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो घेरेंगे आपको। आप सरकार में बैठे, वो एक मुद्दा अलग है। मैं उस मुद्दे से अलग जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर ये प्रोटेस्ट मान लीजिए किसी का भी था और इसमें छात्रों की बात हो रही थी, तो क्या सरकार को केवल छात्रों के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी? और हो सकता है इस प्रोटेस्ट को बहुत ही आसानी से निपटाया जा सकता था। अब कई लोग अपना तर्क वितर्क देंगे, भाई दीजिए, आप कमेंट कीजिए, वो आपकी हर प्रकार के कमेंट मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने वहां देखा। सभी लोगों की तरह मैं भी ठीक सुबह 9 बजे जंतर मंतर पहुंच गया था। वहां मैंने देखा कि हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अननेसेसरी नारेबाजी नहीं थी। वहां पर ऐसा कोई भी एंटी इंडिया जो मूवमेंट था जिसे आप लोग कहते हैं, वो मुझे खासकर 20 जुलाई को देखने को नहीं मिला। मैं अपनी बात करूंगा कि उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। सब लोग जंतर मंतर पर पहुंच लगे, हजारों की संख्या भीड़ थी। मेरे अंदाजों से हजारों में, कई लोगों से लाखों में कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी जंतर मंतर को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा था, घेर रखा था। हालांकि दिल्ली पुलिस किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लोग शांति से आ जा रहे थे। लेकिन ठीक शाम 4 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की, मैं वहीं मौजूद था। आंसू गैस के गोले जब मेरी आंखों में पड़े तो मेरी आंखों में जलन महसूस होने लगी। कुछ एक पत्थर आए जो मेरे अंदर घलने से बच गए। यानी पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे उनसे भी लोगों को दिक्कत हो रही थी, और जो कुछ छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है तो पत्थरबाजी की गई, उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही थी। और ये बवाल करीब 1-2 घंटे चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस की 3-4 गाड़ियां तोड़ दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस इतना प्रभावी तरीके से छात्रों से निपट रही थी तो फिर ऐसी गाड़ियां क्यों छोड़ दी गई जहां पर छात्रों ने आकर इस प्रदर्शन को उग्र कर दिया? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ अननेसेसरी एलिमेंट थे जो बीच में आए, उन्होंने प्रदर्शन को हवा दी, उग्र किया, और फिर उनके साथ कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी साथ हो गए और उन्होंने भयंकर बवाल मचाना शुरू किया। तस्वीरें दोनों तरफ से आई, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, फैसला आप करेंगे। एक तस्वीरें जहां पर पुलिस छात्रों के साथ बर्बरता कर रही है, कई छात्रों को चोटें आई, सिर फूट गए, कई लड़कियों को, बच्चियों को मारा गया। और दूसरी तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए पथराव में। जाहिर सी बात है जब प्रोटेस्ट होगा तो दोनों तरफ से उग्र आंदोलन होगा, तो इस तरीके की चीजें आएंगी। जंतर मंतर के ठीक आगे केरला भवन के पास सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के, एक्टर प्रकाश राज,
सोनम वांगचुक जी की वाइफ शबाना आजमी, कई सारे लोग एक मिनी ट्रक में बैठे हुए थे। पुलिस ने उस ट्रक को भी डिटेन कर लिया, बैरिकेड्स लगा दिए और वहां से छात्रों को संसद मार्च के लिए नहीं जाने दिया। हम ये भी समझते हैं कि जाहिर सी बात है, संसद का सत्र चल रहा है, सरकार आपको नहीं जाने देगी और इस बीच थोड़ी बहुत रस्साकस्सी कहासुनी होती है। लेकिन जब जब छात्रों की तरफ से थोड़ा सा उग्र होने की कोशिश की गई, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि वहां पर छात्रों ने पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की। अब आप इस पर मुझे गोदी मीडिया मत बोलिएगा, क्योंकि मैं दोनों बातें कह रहा हूं। लाठीचार्ज भी की गई और कई लोगों ने उग्र होकर पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की। हमारी संवेदना उन पुलिसकर्मियों के भी साथ है तो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं जो मासूम छात्रों पर लाठियां भाज रहे थे अननेसेसरी। जब अभिजीत दीपके को डिटेन किया गया और छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया तो लग रहा था कि आज ये प्रोटेस्ट का दी एंड हो जाएगा। कई सारे पुलिस वालों से मेरी खुद अनऑफिशियली बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब आप जाइए, हो गई आपकी पत्रकारिता, अब खाली कीजिए जंतर मंतर। लेकिन ठीक शाम के 6-7 बजे पता चला कि नहीं, जंतर मंतर के लोग, जो सीजेपी के लोग थे, वो वापस जंतर मंतर लौट रहे हैं और प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया। सरकार की तरफ से कहा जाने लगा कि हमारी सार्थक बातचीत चल रही है और जल्दी हम किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या जब बातचीत से ही रास्ता निकलना था और जब प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण हो रहा था तो क्या ये लाठीचार्ज करना जरूरी था? अब आपको हमें गालियां देना है या आपको लगता है कि हमने आपको जो देखा वो बताया? आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का हमें स्वागत है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बात दोनों तरफ थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर उग्रवादी प्रदर्शन किया, एक पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। ऐसी खबरें हैं कि 3-4 लोगों पर एफआईआर की गई है, वो जांच का विषय है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन छात्रों की बात सुने